हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। तो आज की वीडियो में हम इसमें करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन दिस चैप्टर नंबर 10। तो इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगी, तो इससे बहुत अच्छी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो में सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। टिप्स और ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर in the xy plane makes an angle of 30 डिग्री with the positive direction of x axis। तो हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि किस में है, xy प्लेन में है। सो हम यहाँ पर सपोज करेंगे सबसे पहले यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर हमने मान लिया कि हमारा ए वेक्टर है। सो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसको मैंने कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब हमारा जो वेक्टर है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। यही बोला उसने, एक्स वाई प्लेन में है। सो देयर इज़ नो जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट तो वहाँ पर होगा ही नहीं। सो हमारा जो ए वेक्टर बन गया वो बन गया यहाँ पर एक्स आई कैप वाई जे कैप, है ना। जेड के कैप तो ज़ीरो हो गया। ये बन गया हमारा ए वेक्टर। अब इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना है। अब हम इस एंगल को यूज़ करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो ए वेक्टर है, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यही बोल रहा है। ठीक है, अब तो ए वेक्टर जो है वो किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, आई कैप के साथ। एक्स पे क्या होता है, आई कैप होता है, और वाई पे क्या होता है, जे कैप होता है। यही होता है ना। तो ए और आई का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में हमारा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया ए वेक्टर डॉट आई इज़ इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि ये दो क्या है, यूनिट वेक्टर है। और cos 30 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, √3/2 पुट कर सकते हो। ये जो ए वेक्टर है वो हमारा क्या है, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, जेड के कैप है। और इस आई कैप को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। और राइट हैंड साइड पे √3/2 हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू 1 हो गया, ठीक है, प्लस y इंटू 0 हो गया, z इंटू 0 हो गया। ठीक है, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, सीधा भी आप x की वैल्यू लिख सकते हो √3/2। तो देखो एक वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू भी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आ जाएगा cos 60, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और इस जे कैप को कैसे लिख सकते हैं, 0 आई कैप, 1 जे कैप, और यहाँ पर 0 के कैप। और इधर हमारा राइट हैंड साइड पे 1.1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। सो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू 1 इज इक्वल टू, क्योंकि x भी 0 हो गया, z भी 0 हो गया, y इज इक्वल टू 1/2। तो हमारी आ गई वैल्यूज़ x और y की जो हमें चाहिए थी। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो कितना आ गया, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। सो ये मेरा बन गया है यूनिट वेक्टर दैट इज़ इन एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो p और q के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1 z1, और q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। ठीक है, तो हमने सबसे पहले p q वेक्टर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, साथ में आई कैप
y2 माइनस y1 साथ में j कैप, देन z2 माइनस z1 साथ में k कैप। ठीक है, तो हमारे इसमें जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, दो चीज़ें बोला है उसने, स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड। तो स्केलर कंपोनेंट्स हो गए x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये हो गया हमारा स्केलर कंपोनेंट्स। और पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड यही बोला था उसने। सो पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनके होल स्क्वायर्स का हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम को समझेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्शंस पहले मार्क कर लेते हैं। दिस इज़ माई नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो गर्ल है वो 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट जा रही है। तो लेट अस से ये वो गर्ल जो है वो यहाँ पर खड़ी है ओरिजिन पे, और वो 4 किलोमीटर कहाँ जा रही है, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स हमारी वेस्ट की तरफ जा रही है। तो लेट अस से 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो पॉइंट ए पे आ गई, और ओ ए का जो डिस्टेंस है वो कितना बन गया, 4 किलोमीटर बन गया। अब वो मूव कर रही है 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये रहा ईस्ट और ये रहा नॉर्थ। ठीक है, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब इस तरफ मूव कर रही है। तो लेट अस से शी रीचेस एट द पॉइंट बी। ठीक है, और कितने एंगल पे मूव कर रही थी वो, 30 डिग्री एंगल पे मूव कर रही है। सो ये 30 डिग्री एंगल मैंने सपोज कर लिया। अब उसने कहा वो स्टॉप हो गई, यानी कि पॉइंट बी तक वो पहुंच गई और स्टॉप हो गई। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी कि हमें ओ बी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो गर्ल की डिस्प्लेसमेंट यानी कि ओ बी वैक्टर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही है क्वेश्चन हमारा। सो यहाँ पर जो जो पहले गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो लेट द इनिशियल पॉइंट जो डिपार्चर का है तो वो हमारा है ओरिजिन, यानी कि हमारी जो गर्ल है वो ओरिजिन पे खड़ी है। ठीक है, देन ओ ए का जो डिस्टेंस है दिस इज़ माई 4 किलोमीटर। ओ बी का जो डिस्टेंस ए बी का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 3 किलोमीटर। ठीक है, और हमें एक और चीज़ गिवन है यहाँ पर, इसको एक्स पॉइंट मान लो। सो एंगल एक्स ए बी जो है वो हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी ओ बी वैक्टर, यही होगी। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, लेट अस ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए ओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैंने खुद से ड्रॉ कर लेना है। सो बी डी हो गया। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि ओ के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे अच्छे से पता ही हैं, 0 0 हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट कर लूँगी तो ओ बी वैक्टर आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल जो लेंगे वो ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पर ए डी बी। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, राइट। अब यहाँ पर ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो तो 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर वे में यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। सो ये हमें गिवन है 3 किलोमीटर, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट डी है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला जो एंगल है वो हमने 30 डिग्री कहा था, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हमें बेसिकली बी डी की वैल्यू चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर की, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है, थीटा क्या है, 60 डिग्री है। सो बी डी इज़ इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय साइन 60, यही हो जाएगा। साइन ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सो बी डी कितना आ गया हमारा, 3√3/2। ठीक है, ये निकल गया हमारा, यानी कि हमारा जो ये y वाला पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट है वो हमारा निकल आया है। ठीक है, दूसरी बार में हम यहाँ पर ट्रायंगल जो है वही ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ए डी बी ही। अब पर बेस निकालेंगे ए डी।
ठीक है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। सो बेस क्या है आपका AD है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है आपका 3। सो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। सो AD इज इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास आ गई AD की वैल्यू, बट हमें AD की वैल्यू नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें OD की वैल्यू चाहिए। तो OD कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 4 है, उसमें से 3/2 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो B के कोऑर्डिनेट्स बन गए, वो B के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 5/2। 5/2 किस तरफ आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -5/2 और साथ में √3/2, ठीक है, क्योंकि y वाला पॉइंट जो है वो BD वाला, वो हमने 3√3/2 निकाला था। ये आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अगर हम OB वेक्टर की बात करें तो वो भी यही आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -5/2 I कैप प्लस 3√3/2 J कैप। तो ये आ गया हमारा OB वेक्टर, दैट इज द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, अगर A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर है तो क्या ये ट्रू है कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी B वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस C वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स के बराबर होगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट B वेक्टर मान लेते हैं I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 2I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप, कोई भी ले सकते हो आप। सो A वेक्टर क्या हो जाएगा, A वेक्टर हो जाएगा हमारा 3I कैप, ठीक है, प्लस J कैप प्लस K कैप, क्योंकि दोनों को प्लस करना है B प्लस C वेक्टर। अब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 + 1 दैट इज़ 11। सो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 13 + 1 14। सो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14 आ गया। ऐसे ही C वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 + 1 9, ठीक है। तो 9 का √3 हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, क्या √11 √14 प्लस √3 के √3 नहीं 3 के बराबर आ रहा है कोई, ठीक है ना। सो ये नहीं हो रहा है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो B वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस C वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये A वेक्टर है, ठीक है। A वेक्टर की वैल्यू है xi कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इसको हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट। सो दिस विल बी xi कैप xj कैप xk कैप, ठीक है। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसके जो हमारे आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स हैं उनके होल स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रूट हटाने के लिए दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो दिस विल बी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल्स टू ±1/3, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो ±1/√3। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। सो लेट मान लेते हैं कि c वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप j कैप, k कैप और k कैप कैंसिल हो गया, 0k कैप, ठीक है। और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 + 1 + 0 दैट इज इक्वल टू √10। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स
पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वैक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ द वैक्टर्स मतलब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ठीक है, फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। सो यूनिट वेक्टर सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर साथ में। अब सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10, यही हो गया। 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 जे कैप, ये हमारा हो गया वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमारा विद द मैग्नीट्यूड 1। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिख रही हूँ, वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। हमें किसके क्या निकालना है, वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 इंटू 3 बाई अंडर रूट 10 आई कैप, 5 इंटू 1 बाई अंडर रूट 10 जे कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 15 डिवाइडेड बाई रूट 10 आई कैप प्लस 5 बाई रूट 10 इंटू जे कैप, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करके। 15 बाई अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 के साथ रैशनलाइजेशन करेंगे। 5 बाई अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 10 जे कैप। जब हमारे रूट के अंदर कोई प्राइम वैल्यू हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकती, बट अगर प्राइम वैल्यू नहीं है तो ट्राई टू सॉल्व दैट। 15 अंडर रूट 10 बाई 10 आई कैप, 5 अंडर रूट 10 बाई 10 जे कैप, ठीक है। तो इसको 5 के टेबल पे कैंसिल किया। 3 अंडर रूट 10 बाई 2 आई कैप प्लस अंडर रूट 10 बाई 2 जे कैप, ठीक है। सो ये आ गया वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी वैक्टर गिवन है, एक यूनिट वेक्टर ऐसा निकालना है पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो हम मान लेते हैं कि लेट आर वेक्टर जो है वो इसके बराबर है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो इसमें हम पहले a वेक्टर की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज़ आई कैप जे कैप प्लस के कैप, माइनस बी करना है तो साइंस में साथ साथ चेंज कर देती हूँ, या नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। सो ये मैंने डाल दिया बी वेक्टर, और सी वेक्टर जो है आई कैप माइनस 2 जे कैप के कैप, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब 2 आई कैप और 2 आई कैप ये तो कट गया, तो 3 आई कैप ही बचा। 2 जे कैप प्लस जे कैप 3 जे कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 3 जे कैप, 2 के कैप और ये माइनस 3 के कैप और ये कट गया। सो हमारे पास प्लस 2 के कैप बचा। अब क्या निकालना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 9 प्लस 9 प्लस 4, दैट इज़ अंडर रूट 22, ओके। और यूनिट वेक्टर निकालना है। सो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, 1 बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आर वेक्टर। सो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 22, दैट इज़ इक्वल टू 3 बाई अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 बाई अंडर रूट 22 जे कैप प्लस 2 बाई अंडर रूट 22 के कैप, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शो दैट द पॉइंट्स, अब यहाँ पर गिवन है ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो 3 वेक्टर्स तब कोलिनियर होते हैं, जैसे अब यहाँ पर ए बी सी है, सो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए तो 3 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, इनकी कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 आई कैप, देन 0 माइनस माइनस 2 दैट इज़ 2 जे कैप, देन माइनस 2 माइनस माइनस 8 प्लस 8 हो गया, देन 6 जे कैप हो गया, 6 के कैप हो गया, सॉरी।
अब ए बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, सो इट विल बी 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 36 दैट इज़ अंडर रूट 56, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 14। नेक्स्ट हमने निकालना है बी सी वैक्टर, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। 11 माइनस 5 दैट इज़ 6 आई कैप, 3 माइनस 0 3 जे कैप, देन 7 माइनस माइनस 2 दैट इज़ 9 के कैप। अब बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, सो ये आ जाएगा टोटल 126 विच वी कैन राइट 3 अंडर रूट 14। देन सी ए या ए सी वैक्टर को निकालते हैं, तो ए सी वैक्टर में हम ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। 11 माइनस 1 दैट इज़ 10 आई कैप, 3 माइनस माइनस 2 दैट इज़ प्लस 5 जे कैप, देन 7 माइनस माइनस 8 दैट इज़ 15 के कैप। सो ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 100 प्लस 25 प्लस 225 दैट इज़ इक्वल टू 350 विच वी कैन राइट 5 अंडर रूट 14। तो अब देखो दोनों को प्लस करके, अब देखो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 2 अंडर रूट 14 प्लस 3 अंडर रूट 14 किसके बराबर है, 5 अंडर रूट 14 के, ठीक है ना। सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। पहली बात तो क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, राइट। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि किस रेशो में जो बी है वो डिवाइड करता है ए सी को, राइट। तो हम यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट और यहाँ पर सी पॉइंट। क्या पूछा गया है कि किस रेशो में बी जो है वो डिवाइड करता है ए सी को, सो लेट वो रेशो मान लेते हैं के रेशो 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर एंड ओ सी वैक्टर, यही चाहिए हमें यहाँ पर। सो ओ ए वैक्टर, ए के पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 8, तो हमारा ओ ए वैक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ऐसे ही हमारे बी के पॉइंट्स हैं 5 0 एंड माइनस 2, सो हमारा ओ बी वैक्टर आ जाएगा 5 आई कैप 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। सी के पॉइंट्स हैं 11 3 एंड 7, सो 11 आई कैप 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ओ ए, ओ बी और ओ सी वैक्टर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पोजीशन वैक्टर ऑफ बी, तो वो किसके बराबर होगा, सेक्शन फॉर्मूला टाइप लगाएंगे हम, के इंटू ओ सी वैक्टर प्लस 1 इंटू ओ ए वैक्टर डिवाइडेड बाई के प्लस 1, ऐसे निकलता है। सो पोजीशन वैक्टर ऑफ बी क्या है, यानी कि ओ बी वैक्टर हमारा क्या है, 5 आई कैप 0 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू के इंटू ओ सी वैक्टर। ओ सी वैक्टर क्या है आपका, 11 आई कैप 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और ओ ए वैक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप और डिवाइडेड बाई के प्लस 1, राइट। अब इसमें हमें 11 आई कैप इंटू के है प्लस आई कैप है, तो 11 आई कैप प्लस आई कैप ये हो गया हमारे पास 11 के प्लस 1, ठीक है। और आई कैप हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 11 इंटू के, ठीक है, प्लस इसका 1 और आई कैप हमने कॉमन ले लिया। देन 3 के माइनस 2 इंटू जे कैप, ठीक है, प्लस 7 के माइनस 8 इंटू के कैप डिवाइडेड बाई के प्लस 1, और इधर आ गया हमारा जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर ऊपर से चल रहा था। अब हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो आप देख लो कि किसका कंपैरिजन करने से जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले को ही ले लेते हैं। सो 11 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू किसके साथ करना है, 5 आई कैप, 5 के साथ करना है क्योंकि आई कैप वाले कोफिशिएंट्स को मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 के प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के प्लस 5, 5 के इधर ले आए तो 6 के बचा, 1 उधर ले गए तो 4 बचा। सो
k इज़ इक्वल टू 4/6 दैट इज़ 2/3, यानी कि रेशो जिसमें जो b है वो डिवाइड कर रहा है ac को, दैट इज़ 2:3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़रूर हैं, बट अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो यू विल श्योरली गेट योर आंसर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r विच डिवाइड द लाइन्स जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स p एंड q। तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, तो p का जो है वो हमारा है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये है हमारा a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। एक्सटर्नली, तो ये जो पॉइंट r है इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर बाहर होगा। ठीक है, इन द रेशो 1:2, तो 1:2 मतलब 1 ये रेशो है और ये 2 रेशो है। ठीक है, शो दैट द p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। तो ये जो RQ लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है, ये हमें शो करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर PV लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ R। पोजीशन वेक्टर ऑफ R हमें निकालना यहाँ पर ज़रूरी है। सो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू OQ वेक्टर माइनस 2 इंटू OP वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 - 2, ऐसे ही होता है ना। सो हमने निकालना है R वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऑफ R निकालना है। सो दैट इक्वल टू 1 इंटू ये जो OQ वेक्टर है माइनस 2 इंटू OP वेक्टर है। सो OQ और OP वेक्टर सिंपल ही है, हमें गिवन ही है, वही डाल देने हमने यहाँ पर। OQ वेक्टर क्या है, A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस 2 इंटू 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय -1। अब A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस हमारा ये हो जाएगा 4A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर डिवाइडेड बाय -1 माइनस ले लो कॉमन, तो 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, नीचे वाले माइनस से कैंसिल कर दो। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ R इज़ 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि P जो है वो इसका मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट R और Q का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम P को फाइंड आउट कर लेते हैं फिर से। R के भी पोजीशन वेक्टर, R का भी पता है, Q का भी पता है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, अगर ये P के बराबर आ गया तो मतलब वो P इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब हमने ये शो करना है कि अगर हमारा RQ लाइन सेगमेंट है तो P जो है वो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यही शो करना है। ठीक है, R के हमारे पास R का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर। Q क्या है हमारा, A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, इन दोनों को प्लस कर दो। 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, 3A प्लस A दैट इज़ 4A, 5B माइनस 3B दैट इज़ 2B डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज़ इक्वल टू 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर, जो कि हमारे P वेक्टर के इक्वल ही है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो P है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RQ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। तो हमें 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन है, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो हम सबसे पहले ना यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है। सो लेट ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, इसका डायगोनल बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं C वेक्टर। एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो लेट A वेक्टर को हम मान लेते हैं यहाँ पर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और B वेक्टर को मान लेते हैं i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो इसमें हम C वेक्टर यानी कि डायगोनल निकाल सकते हैं। तो C वेक्टर किसके बराबर होता है, C वेक्टर बराबर होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर के। सो दोनों को ऐड कर दो,
2 i कैप प्लस i कैप कितना हो गया, 3 i कैप हो गया. देन 4j कैप माइनस 2j कैप दैट इज़ माइनस 6j कैप. 5k कैप माइनस 3k कैप दैट इज़ 2k कैप. ये आ गया आपका सी वेक्टर, तो हमारा डायगनल. अब यहाँ पर इसको यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं. यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/c वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सी वेक्टर. ठीक है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 प्लस 36 प्लस 4 49. सो 49 का रूट होता है 7. सो ये हो गया 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 7. तो हमारा जो यूनिट वेक्टर बनकर आ गया वो आ गया 3/7 i कैप, 6/7 j कैप, 2/7 k कैप. ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया. यूनिट वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया पैरेलल टू इट्स डायगोनल. अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, यही होता है. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. कोफिशिएंट्स लिखेंगे 2 - 4 एंड 5, 1 - 2 एंड -3. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. सो आई कैप ले लेंगे, आई कैप लेंगे तो ये आ जाएगा -4 इंटू -3 दैट इज़ 12. माइनस माइनस हो गया प्लस, -2 इंटू 5 दैट इज़ 10. यही हो गया. देन माइनस ऑफ जे कैप, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव. जे कैप वाली लाइन छोड़ देंगे. 2 इंटू -3 दैट इज़ -6. 5 इंटू 1 दैट इज़ -5. राइट. देन नेक्स्ट प्लस के कैप हो गया. 2 इंटू -2 दैट इज़ -4 प्लस 4. तो ये आ जाएगा हमारा 22i कैप माइनस j इंटू -11 दैट इज़ प्लस 11j कैप और 0k कैप. ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं. ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. ठीक है, सो इसको हम इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम 22 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं. 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11 के होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं. अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1. यही है. 11 का स्क्वायर का अंडर रूट के साथ कट जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5. सो 11 अंडर रूट 5 जो है वो इसका क्या है, एरिया है.